आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट जरूर करें। पेन के साथ डायरी पे नोट जरूर करें, क्योंकि ये अपने हेल्थ के बारे में है। हमें हेल्थ के बारे में नॉलेज होगी तो आगे हम अच्छी तरह बता पाएंगे और खुद भी फिट रह सकते हैं। तो इन चीजों को नोट जरूर करें अपनी डायरी के ऊपर। जो भी भाई या बहन जितने भी वेलनेस कोच बैठे हैं, अपने डायरी पेन जरूर लें और उस पर नोट जरूर करें। तो मैं आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ अपने सीनियर वेलनेस कोच, जिन्होंने पूरे इंडिया में हजारों लोगों को फिट किया है और जो हमें नॉलेज देते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह से हमें डाइट को फॉलो करना चाहिए, तो आज सर हमें बहुत ही बेहतरीन नॉलेज देंगे। तो मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहूँगा अपने सुपर वेलनेस कोच मिस्टर रविंद्र जी को। सर आए प्लीज, और हम हमारा मार्गदर्शन करें कैसे फिट रह सकते हैं। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। जी। तो चलिए, आज इस सेशन में बोलने का मौका मिला तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर हम जान लें तो हम अपने लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इससे पहले इसको शुरू करते हुए तो अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रविंदर सिंह है, कुछ तरह से बिलोंग करता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। और इतना टाइम मेरा जॉब में ही चला जाता था, बिल्कुल भी समय नहीं था, ना ही अपनी हेल्थ के लिए ना ही अपनी फैमिली के लिए। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो लाइफ स्टाइल था डे बाय डे खराब होता चला जा रहा था। लेकिन हमें ये लगता था कि यही लाइफ स्टाइल बढ़िया है। बहुत सी चीज़ों को हम सोचते थे लेकिन उसके लिए समय नहीं निकाल पाते थे, है ना। इतना बिजी शेड्यूल था, सुबह जॉब पे जाना और शाम को आने का कोई भी समय नहीं था कि आपने किस समय आना है, किस समय सुबह फिर जाना है। तो इसके चलते हमारा जो हेल्थ इश्यूज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे और हम डे बाय डे सुस्त होते जा रहे थे, यानी हमारे जो एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं डाउन होता चला जा रहा था। तो किसी ने मुझे सेशन के बारे में बताया और आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले हम इस सेशन से ज्वाइन हुए। और इस सेशन में हमें जैसे जैसे गाइड किया गया हम वैसे वैसे करते चले गए। शुरू में उन चीज़ों पे मुझे विश्वास नहीं हुआ और शुरू के कुछ दिनों में 1 महीना 2 महीना हम इस सेशन को सिर्फ बैठ के देखते थे। और जो लोग जैसे आज आप सभी लोग वर्कआउट करवाते हैं या बताते हैं, उस समय भी यही सिलसिला था और हमें उनकी चीज़ों पे विश्वास नहीं होता था। और कहीं ना कहीं, एक मिनट, रंजीत जी कुछ कह रहे हैं क्या? सर आवाज थोड़ी कम है, इसको थोड़ा बढ़ाए। गुरचरण जी, आपको भी आवाज कम आ रही है क्या? मेरे को ठीक आ रही है सर। रंजीत जी, हो सकता है क- आपका जो स्पीकर है उसकी वॉल्यूम कम हो तो प्लीज आप तेज कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं भी कोशिश करता हूँ। ठीक है। जी, थैंक यू। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि उस समय हम इस सेशन से जुड़ते थे और उस समय भी इसी तरह से हमें गाइड किया जाता था और शुरू के कुछ दिनों में हमें विश्वास नहीं हुआ और हम कैमरे के पीछे बैठ के या कैमरे के पीछे लेट के हम उसको इन चीज़ों को वॉच करते रहते थे। और हम कई बार उनका मजाक भी उड़ाते थे कि भाई ये सब लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रोफेशनल लोग, है ना। तो जैसे जैसे हम उस सेशन में बैठे, 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीने निकले, तो उस दौरान हमने क्या नोटिस किया कि स्टार्टिंग में जो लोग बैठे थे, जो लोग हेल्दी थे, काफी उनका एनर्जी लेवल लो था और देखने में काफी उनका वेट भी ज्यादा था। धीरे धीरे जब 1 2 महीना 3 महीना निकला तो देखा कि वो लोग फिट होते चले गए और वो लोग एक्टिव होते चले गए और धीरे 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 वो वेलनेस कोच बनते चले गए। तो तब जाके हमें विश्वास हुआ कि ये चीजें संभव हैं, पॉसिबल है। फिर हमने करना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा कैमरे के पीछे कैमरा, क्योंकि शुरू में जब हम आते हैं हेजिटेशन बहुत रहती है, शर्म बहुत आती है। तो कैमरे को बंद करके ही हमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो 3 4 5 दिन के बाद हमें बॉडी में पेन होने लगा, है ना। बॉडी में पेन हुआ तो हमने फिर से एक्सरसाइज करनी बंद कर दी, क्योंकि उन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि ये पेन किस वजह से है, किस तरह का ये पेन है। तो फिर जैसे जिन्होंने मेरे को इस सेशन में ज्वाइन कराया था उनसे मेरी काउंसलिंग हुई। तो उन्होंने बताया कि आपका ये मसल्स ब्रेक हुए हैं, उस तरह का ये पेन है, लेकिन आप ये चीज़ें सेशन में पूछा करें। जब आपको ऐसा लगता है आपने वो बंद नहीं करना, आप इन चीज़ों को सेशन में पूछा करें। तो धीरे धीरे हम सेशन में एक्टिव हुए और पूछना शुरू किया। तो मैंने अपना यहाँ से जो 90 के लगभग मेरा वेट चला गया था, 89 90 के आसपास, तो इस सेशन में जुड़ने के बाद वो मैंने 72 73 के अराउंड, वो 15 से 16 किलो वेट आसानी से रिड्यूस कर लिया और एनर्जी लेवल मेरा बहुत अच्छा हो गया। और काम करने में मुझे मजा आने लगा। और फिर क्या था, अगर मैं 12 घंटे 14 घंटे भी काम करता हूँ तो मुझे किसी भी तरह की थकावट महसूस
नहीं होती थी। तो जब मैंने डिटेल में इन चीज़ों के बारे में पता किया कि ये पहले ऐसा क्यों था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो खराब था। लाइफ स्टाइल क्या होता है कि हमारे जीवन को जीने की जो प्रक्रिया होती है ना, या हमारी जो जीवन शैली होती है, दिन भर में हम क्या चीजें करते हैं, कैसे हम सोते हैं, कैसे हम उठते हैं, कैसे हम पानी पी रहे हैं, कैसे हम खाना खा रहे हैं, इन सभी चीजों को हम लाइफस्टाइल के अंदर गिनते हैं ना, कि किस तरह का हम रूटीन हमारा बना हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपना एक जो डाइट दिन भर में लेते हैं वो हमें बना के दें। तो मैंने उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे खाना खाते हैं। तो उन्होंने पूछा पूरा डिटेल में बताएं कि किस समय आप ये चीजें खाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है, और खाने का, पीने का, सोने का कोई समय नहीं है, तो यही मेरा लाइफस्टाइल है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो लाइफस्टाइल है ये बैड लाइफस्टाइल है ना, ये खराब जीवन शैली है आपकी, इसी की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इसी की वजह से जो आपका एनर्जी लेवल है वो काफी हद तक कम होता जा रहा है ना। तो इसी की वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं, इसी की वजह से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसी की वजह से हमारे जो घरों में आपसी तनाव रहता है फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो उन्होंने मुझे सब ये चीज़ें बताई। तो मैंने उनसे पूछा कि इसको हम चेंज कैसे करते हैं। तो जो मुझे उस समय बताया गया, आज के सेशन में मैं आपको वही चीज़ें शेयर करूंगा, और आप अगर इनको नोट कर सकते हैं तो आपने नोट करना है। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं जरूरी है कि आप इन चीज़ों पे अमल करें, इन पे विश्वास करके, है ना। तो ओल्ड लाइफस्टाइल जो हमारा था उसमें हम जैसे मैं जॉब में था, कहीं पे भी मैं जाता था, जब भी भूख लगी, कोई टाइम नहीं था कि मैंने ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है या डिनर करना है। जब भी हमें भूख लगी और आसपास देखा कि हमें क्या दिख रहा है ना, तो मार्केट में सभी चीजें होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, जंक फूड भी होता है, बर्गर भी है, चाउमीन भी है, समोसा भी है। तो लोग क्या करते हैं, समोसे की तरफ या चाय की तरफ, बर्गर की तरफ, इस तरह की चीजों को पिक करते हैं क्योंकि वो खाने में टेस्टी लगती हैं, और जब खाना टेस्टी लगेगा तो आप कुछ ज्यादा भी खाएंगे। तो हम उनको पिक करना शुरू कर देते थे, और हम उन चीजों को नहीं समझते थे कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को बताया कि आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझें कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से आप अपना खाना खाएं। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट उन्होंने हमें बताई। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की मिनरल्स, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और फाइबर, है ना। तो ये चीजें उन्होंने मेरे को बताई, ये चीजें मेरे ऊपर से जानी शुरू हुई, मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीजें हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता था कि कोई मार्केट में ऐसी चीजें आती होंगी जिनको हम पिक कर लें, या केमिस्ट की शॉप पे ऐसी चीजें मिलती होंगी हम उनसे हम पिक कर लें। तो उन्होंने डिटेल में बताया कि ये सभी चीजें हमें खाने से मिलती हैं, लेकिन किस तरह का खाना आप खा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उसमें वो किस मात्रा में है या वो उसमें नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, और जब आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी उस खाने में से इन चीजों को एक्सट्रैक्ट करेगी, है ना। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इस तरह का कौन सा खाना है, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आपको जब भी भूख लगे आपने फ्रूट्स पिक करने हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं, आप अपने घर पे नहीं है, बाहर हैं, तो आपने क्या करना है, प्रेफर करना है फ्रूट्स को, है ना। या आप खाना खा रहे हैं तो आपने कहीं बाहर खाना खाना पड़ गया, तो आप हल्के से हल्का, सिंपल से सिंपल खाना खाएं, और हैवी खाने की तरफ आप ना जाएं। नहीं तो अदरवाइज हम जब भी किसी होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम वहाँ पे पिक करते हैं, या तो हमने पनीर को ऑर्डर कर लिया, या हमने चिकन ऑर्डर कर लिया, तो इस तरह की चीज़ें हम प्रेफर करते हैं। उनसे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी डाइट होती है, और होटल्स में बनाने का जो तरीका होता है वो भी सही नहीं होता, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन, एसिड और गैस की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी। आप हरी सब्जियाँ लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जितने ज़्यादा कलरफुल आपके फ्रूट्स होंगे या आपकी वेजिटेबल्स होंगी, उतने ज़्यादा आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल बनता चला जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपने अपनी जो थाली है उसको कलरफुल बना के रखना है। कलरफुल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आप बाजार से जाके आर्टिफिशियल चीजें लें और जिसमें कलर, आर्टिफिशियल कलर एडेड होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है। आप कलरफुल फ्रूट्स का मतलब क्या है कि आप जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं सभी फ्रूट्स का कलर अलग अलग होता है, तो थोड़े 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 करके सभी तरह के फ्रूट्स आप खाएं, तो उससे आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होता चला जाएगा। इसी तरह से आपने अपने पानी पीने का ध्यान रखना है, पानी कितना पीते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा आप कितना पानी पीती हैं, तो मैं उनको बता नहीं पाया एक बार में कि मैं कितना पानी पीता हूँ, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो उन्होंने फिर भी कोई आइडिया, तो मैंने बोला पी लेते होंगे 2-3 लीटर। तो उन्होंने मुझे बोला कि 2-3 लीटर में कितने गिलास होते हैं, तो मेरे को वो भी आइडिया था, मैं सोचने लग गया।
तो उन्होंने बोला कि 1 लीटर में मिनिमम 4 गिलास होते हैं, अगर आप 2-3 लीटर पानी बोल रहे हैं तो आप 12 से 15 गिलास की बात कर रहे हैं, तो इतना पानी क्या आप पी पाते हैं? फिर मैंने सोचा और मैंने देखा कि मैं सुबह जॉब पे निकलता हूँ और शाम तक वापस आता हूँ, मैं इतना पानी नहीं पी पाता। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको धीरे धीरे पानी का इंटेक भी बढ़ाना होगा। और जब मैंने इसकी कोशिश की तो शुरू में मुझे लगा कि यार ये तो मुझसे पिया नहीं जा रहा है, 2-4 गिलास पीने के बाद तो मेरे तो बस ऐसे हो गया कि पानी जैसे बैक आएगा। तो फिर मैंने उनसे बात की कि भाई सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में ऐसा होगा क्योंकि आपकी बॉडी को कम पानी में सरवाइव करने की आदत पड़ चुकी है और आपकी बॉडी बिना पानी के रहने की आदत डाल चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे पानी नहीं देगा, तो उसने सरवाइव तो करना है, तो इसलिए उसको कम पानी की आदत है। तो आपने धीरे धीरे करके बढ़ाना है, जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे 1 महीने में 2 महीने में ये नॉर्मल आ जाएगा और आपकी जो कैपेसिटी है वो 3 से 4 लीटर पानी की भी इजीली हो जाएगी। फिर उन्होंने मुझे नॉलेज दी कि आपका कितना वेट है और आपको कितना पानी पीना चाहिए। जैसे कि आज हम सुबह सेशन में बोलते हैं कि आपका 20 kg वेट है तो 1 लीटर पानी, 2 है तो 40, 40 किलो वेट है तो 2 लीटर पानी, 60 kg है तो 3। तो इस तरह से हम बताते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, तो धीरे धीरे मैंने अपने पानी का इंटेक भी बढ़ाया, तो उससे मुझे और बेनिफिट होना शुरू हुआ, मुझे हल्का महसूस होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप कितना समय सोते हैं, है ना, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है, कि आप नींद कितनी लेते हैं। तो उन्हें एक्चुअली जब हम बिजी शेड्यूल हमारा होता है तो हम इतने ईगो में होते हैं कि हमें लगता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है ना। तो हम बोलते हैं कि हम तो 2-4 घंटे सोते हैं और यही काफी है, और हम सारा दिन काम करते हैं, है ना, तो हमें लग रहा है कि हम सही हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपके हेल्थ इश्यूज का कारण है, आपका वेट इसी से बढ़ सकता है, इससे ये भी एक कारण हो सकता है आपके वेट के बढ़ने का। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए। तो मैंने उनको बोला कि सर अगर हम 8 घंटे की नींद लेंगे तो हमारा तो सुबह मुझे निकलना होता है 9 बजे 10 बजे और रात को आने का कोई समय नहीं है, तो वो किस तरह से पूरी हो। तो उन्होंने मुझे सीधे सीधे बोला कि देखो, हेल्थ पहले जरूरी है, बाकी अगर हेल्थ हमारी बनी रहेगी तभी हम सारे काम कर सकते हैं। तो वो आपको एडजस्टमेंट खुद करनी है कि आपको अपनी नींद कैसे पूरी करनी है। और एक बार अगर आपको 8 घंटे की नींद आ गई तो आप जो काम 12 से 14 घंटे में करते हैं वो काम आप 6 से 8 घंटे में दिन में आसानी से कर पाएंगे। ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम रात को कम सोते हैं और दिन में हम जॉब पे जाते हैं, क्योंकि हमारी जो जॉब थी वहां पे हमें कोई देखने वाला नहीं था, और हमने 2-3 घंटे काम कर लिया, फिर कहीं बैठ गए चाय पीने, चाय पी समोसे खाए और वहीं पे आधा पौना घंटा फिर हमने ऐसे ही खाली निकाल दिया, फिर हमने नेक्स्ट साइट पे जाके फिर काम किया, फिर वहां पे आधा पौना घंटा बैठ गए। तो इस तरह से शेड्यूल हमारा वो था, लेकिन हम इस चीज को कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब मैंने 8 घंटे की नींद लेना शुरू किया और दिन में मेरी जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई काम करने की, तो जो समय मैं दिन में 10-12 घंटे जॉब में 14 घंटे काम करता था वो सारा काम 4 घंटे के अंदर होना शुरू हो गया, यानी कि मेरे पास टाइम भी बचना शुरू हो गया। जब मेरे पास टाइम बचा तो मैंने धीरे धीरे उस टाइम को अपनी बॉडी के लिए यूज करना शुरू किया, और मेरे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत तेजी से रिमूव होने शुरू हो गए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज बताई कि आप स्ट्रेस तो नहीं लेते हैं, कि आप स्ट्रेस तो नहीं लेते हैं। तो मैं सोचने लग गया कि मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को ऐसा तो कुछ नहीं है कि स्ट्रेस नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं है, लेकिन 80 to 90% लोगों की ये प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस में होने के बाद भी उनको ये महसूस ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस में है ना। स्ट्रेस में होने के बाद उनको ये महसूस नहीं होता कि वो स्ट्रेस में है, क्योंकि इस कंडीशन को कई बार हम बोलते हैं डिप्रेशन, है ना, हाइपरटेंशन। तो इस तरह की होते हैं लोग, उसमें चिड़चिड़े हो जाते हैं या अकेले बैठना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। तो जब उन्होंने मेरे को 3-4 पॉइंट ऐसे बताए तो उनमें से 2-3 पॉइंट मुझे लगे कि ये मेरे साथ हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी फैमिली को कितना टाइम देते हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं रात को जाता हूँ, और जिस समय मैं रात को जाता हूँ लगभग सारे लोग सो चुके होते हैं, और सुबह मैं जब निकलता हूँ तैयार होके और 9 बजे मैं निकलता हूँ, बस चलते फिरते लोग मिलते हैं मुझे, कभी बैठ के मतलब 1-2 घंटा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हमने नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है, कि आपको क्या करना है कि आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम जरूर निकालना है, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालेंगे तो आपको उससे रिलैक्स महसूस होगा, एक खुशी मिलेगी, और जब आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी जो बॉडी है और ज़्यादा एक्टिव होती चली जाएगी।
तो जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचा, स्ट्रेस के बारे में सोचा, तो ध्यान से उसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करनी शुरू की। फैमिली के साथ टाइम बिताना शुरू किया, फैमिली को लेके कहीं पार्टी में चले गए या कहीं घूमने चले गए। तब जब इस तरह की चीज़ें हुई तो मेरे को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा और भी ज़्यादा मैं हेल्दी महसूस करने लगा। तो जब इन सब चीज़ों को मैंने कंबाइन किया और कंपेयर किया कि जो मेरा पहले जो लाइफस्टाइल था और जो आज का जो मेरा लाइफस्टाइल है, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क मुझे दिखाई दिया। और मैं बहुत खुश था कि जिन चीज़ों को हम बोल रहे थे कि मजाक में ले रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, तब हमें महसूस हुआ कि नहीं, छोटे छोटे बदलाव से, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने से हम एक सही लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, उन्होंने मेरे को एक और चीज बताई कि जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, कि किसी भी तरह का आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, तो आपकी बॉडी कई तरह के हॉर्मोन्स कंट्रोल करती है। अगर कोई हॉर्मोन्स आपके ज्यादा बन रहे हैं, उनको कंट्रोल करके कम करेगी। अगर कोई बन ही नहीं रहे, उनको थोड़ा सा और ज्यादा बनाएगी। क्योंकि सारा का सारा हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, जितने भी हमारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, हमारा जो भी इम्यून सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, वो सभी के सभी हमारे बॉडी से जो हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं, उनसे ही कंट्रोल होते हैं। जब भी हमारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, तो हमारी कोई ना कोई हमारा सिस्टम, या नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, या हमारा डाइजेशन वीक हो जाएगा, है ना। तो हॉर्मोन्स के बारे में जब उन्होंने बताया, तो मुझे सुनने में और अच्छा लगने लगा, मुझे इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा इन सब चीज़ों में, और मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया। जब मैंने हॉर्मोन्स के बारे में पूरी जानकारी ली, तो मैंने अपने हॉर्मोन्स के ऊपर काम करना शुरू किया, और उन जिन चीज़ों की वजह से ये इफेक्ट होते हैं, तो उनको मैंने हैंडल करना शुरू किया। और जब मैंने ये सब चीज़ें कंट्रोल की, तो मुझे लगा कि शरीर, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो बहुत सुखी रहता है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि किस समय हमें क्या खाना है, किस समय हमने क्या पीना है, किस समय हमने सोना है। तो सारी की सारी चीजें बॉडी में ऑटोमेटिकली बैलेंस होती चली गई। अगर हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे, तो आपका वेट भी बैलेंस रहेगा। उन्होंने मेरे को एक और टिप दिया, कुछ टिप्स दिए उन्होंने मेरे को, जिसमें से एक टिप था कि आप खाना कितनी बार खाते हैं। तो जब मेरा लाइफस्टाइल सही हो गया, तो मैंने उनको बोला कि अब मैं 3 बार खाना खाता हूँ और हेल्दी खाना खाने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि इस दौरान आपको भूख लगती है बीच में, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया और लंच फिर किया आपने, तो भूख लगती है। तो हमने उनको बताया कि हाँ जी, मुझे भूख लगती है बीच में, लेकिन मैं उसको अवॉइड करता हूँ कि बार बार खाना हम ना खाएं, ताकि, क्योंकि मैं कैलोरीज के बारे में भी समझ चुका था कि कैलोरी हमारी ओवर ना हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो खाना खाना है, ऐसा नहीं है जब आपको भूख लगी आपने खाना नहीं खाना। अगर आपका वेट नॉर्मल हो चुका है, जब भी आपको भूख लगी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट आ रही है, बॉडी डिमांड करिए, तो आपने खाना खाना है। तो उसको हैंडल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने दिन में 5 बार खाना खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में खाना खाना है। यानी जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में जैसे अभी हम शेक पीते हैं, तो जैसे मैंने ब्रेकफास्ट में शेक पी लिया और मुझे फिर 10-11 बजे मेरे को भूख लगी, तो उसमें मुझे हेल्दी स्नैक्स लेने हैं, है ना। हेल्दी स्नैक्स में मैं क्या ले सकता हूँ, या तो कोई फ्रूट ले सकता हूँ, या भुने हुए चने ले सकता हूँ, या मैं अपने पास एक छोटा सा बॉक्स रख के उसमें 5 मैंने बादाम डाल लिए, 5 अखरोट डाल लिए, 5 काजू डाल लिए, थोड़ी सी किशमिश डाल ली, वो मैंने 10-11 बजे इंटेक कर लिया। उसको मैं यूज कर सकता हूँ। और ऐसे ही शाम को जैसे 3-4 बजे लंच और डिनर के बीच में समय होता है, जिस समय में लोग समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, तो उस समय भी आप कुछ ना कुछ हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक पैकेट खोला आधा किलो का और वो पूरा का पूरा खा लिया, इतना नहीं। सिर्फ आप एक टाइम में 50 से 100 ग्राम, ये चीजें इनफ होती हैं। और आपने वो चीजें पिक पिक करनी है ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी, जिसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। जब ये चीजें उन्होंने मेरे को बताई और इन चीजों पे मैं धीरे 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 करके शिफ्ट होता गया, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। और आज का लाइफस्टाइल जो मेरा है, आप सभी काफी लोग मुझे जानते हैं और देखते हैं कि मैं मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेयर टाइम है, काफी टाइम मेरे पास बचता है। और जब हम अपनी फैमिली के साथ ये टाइम बिताते हैं, तो हमें एक अच्छा लगता है, और एक बॉन्डिंग हमारे बीच में बनती है, फैमिली की जो बॉन्डिंग बनती है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो बॉन्डिंग धीरे 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 लूज पड़नी शुरू हो जाती है, और हम चिड़चिड़े रहते हैं, अपने बच्चों से भी बहुत हाइपर होके बात करते हैं, वाइफ से भी हाइपर होके बात करते हैं, जिससे हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है, वो धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। ये भी एक बैड लाइफस्टाइल का पार्ट है ना। तो आपने इस दौरान सभी चीजों का ध्यान रखना है, खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, ठीक है, किस तरह का रिलेशन है आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में।
तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो जो आपकी जो लाइफ है वो बहुत मस्त हो जाएगी, बहुत हेल्दी हो जाएगी। किसी भी तरह का कोई आपके आगे इश्यू आया, कोई चैलेंज आया, आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, है ना। आपका माइंड का सोचने का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा। आपका जो माइंड है वो प्रॉपर काम करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि जब हम एक बिजी जो लाइफस्टाइल होता है, हमारा जो बिजी शेड्यूल होता है, हमारे माइंड को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, है ना। एक ही समय पे कई चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं और हम किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते फुली। पार्शली एग्जीक्यूट करते हैं हम कई चीज़ों को और उसको उनको कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें उन चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, और फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो रह ही गया, अब क्या करें, है ना। तो आपने क्या करना, पूरा फोकस के काम करना है, अपने माइंड को टाइम को भी देना, रिलैक्स भी देना है अपने माइंड को, ताकि ये माइंड प्रॉपर चीज़ों को सोच सके, समझ सके, आपको कैलकुलेट करके ideas दे सके कि आपने किस समय क्या करना है। और ये सब चीजें होंगी कैसे, इन सब चीजों के वो क्या है, वो है एक्सरसाइज और वर्कआउट, है ना। हमने खा लिया अच्छा, पी लिया अच्छा, ठीक है, फैमिली को टाइम दिया, वो भी बढ़िया। दूसरी चीज, लेकिन हमने वर्कआउट नहीं किया। अगर हमने वर्कआउट नहीं किया तो हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है वो वार्म अप नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, हम एक्टिव होने में समय लेंगे। अब मान लो मैंने सुबह वर्कआउट नहीं किया, मैं 8 बजे उठा, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास टाइम भी है, खाने के लिए अच्छा खाना भी है, पीने के लिए पानी भी बढ़िया है, लेकिन मैं 8 बजे उठा, और 8 बजे उठने के बाद जब मैंने वर्कआउट नहीं किया सुबह, तो मैं थोड़ा सा सुस्त रहता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी एक्टिव होने में समय लेती है। और मैं 8 बजे उठने के बाद मुझे 10 बज गए, 2 घंटे लग गए बॉडी एक्टिव होने में, क्योंकि फ्रेश होने में टाइम लगेगा और बॉडी के जो सेल्स हैं उनको एक्टिव होने में पूरी तरह से टाइम लगेगा। लेकिन 8 से 10 के बीच में जितने भी मेरे घर के मेंबर थे, सभी के पास जो टाइम था इकट्ठे बैठने का, वो सभी के साथ मैं टाइम नहीं दे सका, और सभी अपना वो टाइम साथ बिता के अपने अपने कामों पे निकल गए, लेकिन मुझे वो समय नहीं मिला। वहीं से ही आपका सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है और आप फिर से उसी स्ट्रेस वाले पार्ट में जाना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप सुबह अर्ली उठें और अर्ली उठ के सेशन में ज्वाइन हो, वर्कआउट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सुबह का जो आधा घंटा 1 घंटा हम सेशन में देते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो चार्ज हो जाती है और पूरे दिन के लिए एक्टिव होकर काम करती है। अब मैं पूरा एक्टिव हूँ, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से सेशन में बैठा हूँ। अब मुझे कोई भी बात कहता है तो मैं उसका रिस्पॉन्स विद इन 5 सेकंड में उसका रिस्पॉन्स दे देता हूँ। अदरवाइज आप ये चीज सोच के देखें, जब आप 8 बजे उठते हैं और आप आराम से ऐसे बैठे हैं, आपको कोई कुछ कह रहा है, आप करते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो वहां पे लगता है कि कहने वाला भी सोचता है इसको आगे से कोई काम हमने नहीं करना है, तो ये मुंह हिला देगा। लेकिन जब आप उसका फास्टली रिस्पॉन्स देते हो तो वो एक्टिव रहते हैं वो भी, और वो सोचते हैं कि ये काम कर देगा। उससे क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम होता है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, जिससे आपके जो रिलेशंस हैं वो भी मेंटेन होते हैं। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल की कुछ निशानियां मैंने आपको बताई, और बैड लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या फर्क है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा फॉलो करना है। जितने भी वेलनेस कोच आपको यहाँ पे गाइड करते हैं उनकी बातों को फॉलो करना है, और बार बार एक चीज बोली जाती है कि आप लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। तो आप लोग अगर कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो आपका उसमें फायदा ही होगा, किसी भी तरह का कोई नुकसान उसमें नहीं है। इवन इतना भी हमारे वेलनेस कोच कहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, देखो काम सभी के घर में होते हैं, है ना, लेकिन आप कैमरा ऑन रखें। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन कैमरा ऑन कर लें, कोई इशू नहीं है। कोई काम सभी के पास होते हैं, लेकिन कैमरा ऑन करके बैठे। जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हैं तो जो आपका वेलनेस कोच है, जो आपको गाइड कर रहा होता है, तो उसके थोड़ी सी इंटेंशन आपकी तरफ रहती है कि, और उसको अच्छा लगता है। जब किसी को अच्छा लगता है तो वो अच्छा बोल पाता है, उसके अंदर से कई चीजें निकल के आती हैं। आपको ऐसे पॉइंट्स भी मिलेंगे जो आपके वेलनेस कोच ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि मैंने ये बताना था, क्योंकि जब उसका फोकस पूरा 100% कंसंट्रेशन बनता है, तो ऐसी ऐसी चीजें अंदर से निकल के आती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, बहुत इफेक्टिव होंगी आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आज मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू, आप सबने बहुत समय दिया अपना। तो थैंक यू गुरचरण जी, आज आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समय समय पर आकर हमें हेल्थ के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, इतनी ज़बरदस्त नॉलेज देते हैं। तो सर के लिए एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग हो जाए। सर ने हमें बताया कि कैसे हम अपना जीवन स्वस्थ बना सकते हैं
और इस सेशन में आके कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सर ने जो भी बातें बताई, आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी।